लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में आज बीजेपी और सहयोगी दलों के दिग्गजों ने भी वोट कास्ट किया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से तमाम दिग्गज वोट कास्ट करते हुए नजर आए। कोई स्याही का निशान दिखाता हुआ नजर आया तो कोई यहां पर पोलिंग बूथ पर हाथ हिलाता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हिमाचल में वोट डाला। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने मतदान किया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने मतदान किया। लालू यादव आपको नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी मतदान करने पहुंचे और कंगना रनौत भी मतदान करने पहुंचे। ऐसे तमाम वीवीआईपी लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। और चलिए वाराणसी का रुख किए लेते हैं। मधुरेंद्र वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, वाराणसी की जनता के लिए तो डबल खुशी का मौका है, क्योंकि न सिर्फ सांसद बल्कि प्रधानमंत्री चुनते हैं वो। और जब वाराणसी में खुद मौजूद थी मैं, तो वहां लोगों ने इस चीज का जिक्र भी किया और वो गर्व भी महसूस करते हैं। तो इस हिसाब से कितनी कतार लंबी वाराणसी में दिखाई देती? देखिए, सुबह से तो टर्नआउट दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर में धूप, गर्मी और उसकी तलखी दिखाई दे रही है, टर्नआउट थोड़ा कम हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है इस वक्त वाराणसी में कि क्या वाराणसी पिछले चुनाव की तरह टर्नआउट करेगा या फिर उसमें बदलाव होगा। जाहिर तौर पे अगर इस मौसम का असर हावी रहा तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि टर्नआउट पे उसका असर होगा। जैसा कि मैं तमाम बूथ पर घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि लोगों की जो भारी कतार है वो छट चुकी है। अब छिटपुट लोग यहाँ आ रहे हैं जो अपने मतदान को कर रहे हैं, और ये अपने आप में देखा जाए तो आज के वोटिंग के लिए, आज के मतदान के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि ये वही वाराणसी है जो चाहता है कि 2019 और 24 के बीच जो है वो एक बड़े अंतर को दिखाए, एक फासले को दिखाए जो पीएम मोदी और उनके प्रतिद्वंदी के बीच दिखे। ऐसा एस्पिरेशन जो है वो बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो है उसके कैंडिडेट के साथ अगर देखें, उनके साथ लगे लोगों की बात करें तो वो चाहते हैं कि पीएम के जीत का जो फासला है वो कम हो और कड़ी टक्कर मिले। तो ये दोनों स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। इस बीच जरा मतदान केंद्र का भी हम दृश्य दिखाए देते हैं। हमारे ठीक पीछे जो मतदान केंद्र है उसकी तरफ जाते हुए जो लोग हैं वो कमोबेश जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये सामने मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र के गेट पर जिस तरह से देखिए छिटपुट लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो टर्नआउट है उस पर असर दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आप समझिए कि जीत का फासला जो है वो तकरीबन 4,59,000 का रहा था। सपा की प्रत्याशी शालिनी यादव थी, और 2014 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में थे। 3,72,000 से पीएम मोदी के हाथों हारे थे। ऐसे में 2024 में क्या ये फासला बढ़ पाएगा, क्योंकि इस वक्त देखिए तो सपा कांग्रेस सब यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर अजय राय जो कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, वे दरअसल मुख्य हम देखें कि प्रतिद्वंदी के तौर पर पीएम मोदी के सामने खड़े हैं, जिनको सपा का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2019 में 57.81% ही वोट हुआ था। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि 57.81% जो वोटिंग का प्रतिशत पिछले चुनाव में रहा था, क्या उससे ज्यादा निकलकर अपने घरों इसके लिए इंतजार करना होगा। मधुरेंद्र, आप नजर बना के रखिए, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बगल में आपके मिर्जापुर सीट है, वहां भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का चुनाव है। महाराजगंज में पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस के बगल में चंदौली की सीट है, वहां से महेंद्रनाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में मतदान किया। दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। और मतदान के बाद अपना अपना मत उन्होंने साझा भी किया। वो लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से देश को आगे विकास की राह पर लेकर जाना है, उस पर भी बात करते हुए नजर आए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में वोट डाला और न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में तमाम मतदाताओं से वोटिंग की अपील भी करते हुए दिखे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी मतदान करने जा रहे हैं, क्या कहें? मतदान सभी लोगों को करना चाहिए। ये राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान है, और मुझे लगता है कि अब तो ये अंतिम चरण का मतदान है, आज पूरा हो जाएगा। तो इस नाते सबके वोट से सरकार बनती है, और सरकार बनती है तो सरकार विकास का काम करती है। तो इसलिए मतदान करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर शाह के साथ विनय सिंह, गोरखपुर।